Hello everyone, this is CSCMA Debashish Goswami and I am here to tell you CA इंटरएक्टिंग स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले ये समझिए बेटा कि आपको कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत ही अच्छे से करके जाना है। उसमें भी कैपिटल बजटिंग के अंदर एनपीवी, वर्किंग कैपिटल के अंदर कहीं ना कहीं कैश बजट, नेट वर्किंग कैपिटल और फैक्टरिंग, ये तीन चीजों को बेटा बिल्कुल भी छोड़ने का गलती नहीं करना है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार बन सकते हैं। वर्किंग कैपिटल शायद ज्यादा नंबर ला सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो WACC नाम का जो अप्रोच है वो आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके अंदर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू दोनों को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। देन आता है बेटा आपका डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर 2 चीजें आ सकती हैं, एक तो गॉर्डन अप्रोच और दूसरा आपका MM अप्रोच। वॉल्टर के आने का चांस मुझे थोड़ा कम लग रहा है, पर वॉल्टर भी देख लेना, फॉर्मूला ही तो है। लेकिन गॉर्डन और MM का इस बार चांस बहुत तगड़ा है। कैपिटल स्ट्रक्चर से बेटा इन डिफरेंस पॉइंट को और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को पढ़ के जाइएगा। रेशियो के अंदर जितने भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने स्टडी मटेरियल क्वेश्चन को कर लिया तो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन को जरूर करना। सर थ्योरी को देखें कि नहीं देखें, तो बेटा थ्योरी के केस में ना आप एक चीज को ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट बहुत ही जनरल थ्योरी पूछती है। जनरल थ्योरी ही जनवरी के अटेम्प्ट में या जो भी अटेम्प्ट आप देख रहे हैं वहां पे आएगा। कोई बहुत मुश्किल थ्योरी नहीं आएगी, बहुत ही एवरेज लेवल या इजी लेवल का आपका थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? इज दिस क्लियर? तो ये आपका बेटा इस तरीके से आप चलना जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। क्या एमसीक्यूज बहुत टफ आएंगे? एमसीक्यूज मुझे लगता है कि एवरेज वो एवरेज हो सकता है, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा वो आपका बहुत ही इजी रहेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना और आराम से पेपर देके आना। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।